कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट में मिसाइलें चल रही है, तेल के टैंकर समुद्र में खड़े हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई रुकने के कगार पर है। और ठीक उसी समय भारत के एक छोटे से शहर में एक आम आदमी गैस एजेंसी के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कि भाई गैस सिलेंडर कितने का है, और जवाब मिलता है कि सरकारी रेट तो 913 है, लेकिन अगर अभी चाहिए तो 1200 देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मिडल ईस्ट का युद्ध भारत की रसोई तक कैसे पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे ईरान इजराइल युद्ध का असर सीधे भारत की जेब और रसोई पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका, दशकों से यहाँ संघर्ष चलता रहा है, लेकिन इस बार हालात अचानक और ज्यादा खराब हो गए। जब युद्ध के दौरान अली खamenei की हत्या की खबर सामने आई तो पूरे क्षेत्र में भूचाल आ गया। इसके बाद ईरान ने खुलकर चेतावनी दी और युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इस संघर्ष में इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, खाड़ी के कई देश भी किसी न किसी रूप से शामिल हो गए। मिसाइलें, ड्रोन हमले, समुद्री तनाव और धीरे धीरे यह संघर्ष दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करने लगा। मिडिल ईस्ट में एक समुद्री रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह रास्ता इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यानी यह रास्ता अगर बंद हुआ तो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिल सकती है। युद्ध के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि तेल के टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है। हजारों कार्गो जहाज बंदरगाहों पर फंस गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डर का माहौल है। और यही डर अब तेल और गैस की कीमतों में दिखाई देने लगा है। युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिकी कच्चा तेल 35% से ज्यादा बढ़ गया और ब्रेंट क्रूड लगभग $92 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है दोस्तों। जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और भारत जैसे देशों के लिए यह और ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। अगर हम सिर्फ एलपीजी की बात करें तो स्थिति और ज्यादा गंभीर है। साल 2024-25 में भारत में करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत हुई, लेकिन इसमें से केवल 1.28 करोड़ टन गैस भारत में बनी। बाकी 65% गैस बाहर से मंगानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की आयातित गैस का 85 से 90% हिस्सा खाड़ी के देशों से आता है, और वह भी ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। यानी अगर यह रास्ता प्रभावित हुआ तो भारत की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा। अब इसका असर भारत में दिखना शुरू भी हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाला सिलेंडर अब 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गया है। पिछले 11 महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी 50 रुपए बढ़ाए गए थे। लेकिन असली समस्या सरकारी कीमत नहीं है, असल समस्या है ब्लैक मार्केट। क्या बात कर रहे हैं? भारत के कई छोटे शहर और कस्बों में गैस सिलेंडर 1200 से लेकर 1300 रुपए तक बेचा जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध, लेकिन कई जगहों पर व्यापारी पुराने स्टॉक को छुपाकर महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध का डर और उसका फायदा उठाते कुछ लोग। अगर मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, गैस सिलेंडर और महंगे हो सकते हैं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार ने तेल कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई बनाए रखने के निर्देश दिए, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है। क्या? मिडिल ईस्ट का युद्ध हजारों किलोमीटर दूर बैठी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और भारत में उसका पहला असर दिखाई दे रहा है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में अब सवाल है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में भारत की रसोई और जेब दोनों पर बड़ा संकट आने वाला है। मैं नहीं बताऊंगा।